बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20 सितंबर को एपीसी में होने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिताब के आफ्टर शॉक्स जारी हैं और उसके हवाले से बहुत सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो आ रहा है और उसकी वजह एक ये भी है कि अब जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है तो नवाज शरीफ साहब के करीबी लोग खुद बताते चले जा रहे हैं कि नवाज शरीफ का एजेंडा क्या है और वो क्या करना चाह रहे हैं। आप सब जानते हैं कि नजम सेठी साहब नवाज शरीफ के कितने करीब रहे, किस तरह उनको नवाजा गया, किस तरह से उनको निगरान वज़ीर आला और उसके बाद किस तरह उनको फिर चेयरमैन पीसीबी जो है वो लगाया गया। वो नवाज शरीफ के हक़ में कैसे तजिए करते हैं, कैसी तहरीरें लिखते हैं, किस तरह से वो नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुँचाते हैं, ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ पहले कि नवाज शरीफ के एजेंडे के हवाले से नजम सेठी क्या बताते हैं। पहले तो नजम सेठी ये कहते हैं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर जो है वो दूर दराज देहातों में भी छोटे छोटे होटलों पर इस तरह से दिखाई गई जिस तरह से क्रिकेट मैच दिखाया जाता है। ये बात 100% झूठ है। उसकी वजह यह है कि आखिरी लम्हे तक तो ये भी नहीं पता था कि ये तकरीर टीवी चैनल्स दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे। जैसे ही उनकी तकरीर शुरू हुई तो पता चला कि टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब ये उनकी तकरीर थी तो सोशल मीडिया पे दिखाने के हवाले से भी आखिरी जो तकरीबन 1 घंटा पहले मरियम औरंगज़ेब साहबा ने टीवी चैनल्स को लिंक भेजे और सोशल मीडिया पे लिंक्स दिए कि इन लिंक्स के ऊपर नवाज शरीफ का खिताब जो है वो आएगा। तो कैसे देहातों में इतना कोई टेक्नोलॉजी है कि वहाँ पे उन्होंने कोई इस तरह प्रोजेक्टर लगा लिया होगा या टीवी लगा लिए होंगे होटलों के ऊपर कि नवाज शरीफ का खिताब दिखाया जाए। तो ये इस तरीके से इस तरह की बातें करके एनालिसिस करके और नवाज शरीफ की ब्रांडिंग दोबारा करने की कोशिश की जा रही है। फिर दूसरा दावा नजम सेठी ये करते हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर के बाद पंजाब के लोग बहुत खुश हैं और वो कहते हैं कमाल हमारा शेर बोला है और लोग नवाज शरीफ से बहुत खुश हैं। तीसरी वो बात ये कहते हैं कि अब नवाज शरीफ के बयानिए को रोकना नामुमकिन है। चौथी बात वो ये करते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो उनका ये बयानिया जो उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर की है ये पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट है। पाँचवा जो उन्होंने बताया वो असल बात है जो बहुत ख़तरनाक बात है। वो कहते हैं कि इस वक्त सूरत हाल देखें, फाटा में पहले ही फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत है, बलूचिस्तान में भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत है, अंदरूनी सिंध वाले भी फ़ौज के बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखते और पंजाब जो है अब पहली मरतबा पंजाब को कोई लीडर इस तरह से फ़ौज के ख़िलाफ़ बोला है और पंजाब में भी फ़ौज मुखालिफ बयानिया जो है वो पनपने लग गया है। वो तासुर ये दे रहे हैं कि जब और फिर अगली बात उन्होंने छठी जो की वो बहुत इससे भी ज़्यादा संगीन है। वो कहते हैं कि जब फ़ौज मुखालिफ ये बयानिया ऊपर जाएगा आगे जाएगा और पाकिस्तान में कोई नेशनल क्राइसिस आया या पाकिस्तान की भारत के साथ कोई झड़प हुई और हालात ख़राब हुए तो इमरान खान भी उड़ जाएगा, फ़ौज भी उड़ जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट भी उड़ जाएगी, इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा और इनको इस्टेब्लिशमेंट को जाके खुद ही नवाज शरीफ को वापस लाना होगा। नवाज शरीफ को लाए बगैर क्राइसिस नहीं टलेगा। ये दावे किए हैं नजम सेठी ने। और वो क्या कह रहे हैं, अब मैं 5वें पॉइंट पे दोबारा आता हूँ। वो कहते हैं कि यहाँ पे पंजाब में भी उसी तरह की बगावत होगी फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस तरह की बगावत बलूचिस्तान में और फाटा में और उन इलाकों में होती है। वो कहते हैं कि जब हालात ख़राब करने होंगे, जब कोई इस तरह के क्राइसिस क्रिएट करना होगा या आप ऐसा समझें कि जिसको वो पॉलिटिकल स्ट्रगल का नाम देते हैं, तो वो कहते हैं कि फाटा में पीटीएम, पेशावर में मौलाना फजल रहमान, बलूचिस्तान में भी ये जो महमूद अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान, अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग ये सारा कुछ करेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, फ़ौज के लिए। आप देखें वो क्या तासुर दे रहे हैं। फाटा में क्या हुआ, फाटा में किस तरह से हमारे जवानों के जो है वो उनके ऊपर आज भी फ़ौजी जवानों के ऊपर हमले किए जाते हैं। अंदरूनी सिंध में आज भी हमारे फ़ौजी जवान शहीद होते हैं। तो एक तरह से वो दोबारा जो है वो एक तरह से नवाज शरीफ के इस बयानिए को लेकर और उसको प्रमोट करने की आड़ में पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत को प्रमोट कर रहे हैं और वो इसको पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट करार दे रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो कल जो पार्टी तर्जमानों के इजलास से जो खिताब किया उसकी जो अंदरूनी कहानी सामने आई और जो बयानात सामने आए उससे भी ये वाज़ेह होता है कि नवाज शरीफ ने ये जो बयानात दिए हैं, नवाज शरीफ ने जो ये तकरीर की है, ये कोई ऐसे नहीं कि बैठे बैठे उन्होंने कर दिया है। इसके पीछे पूरा एक एजेंडा है और इस एजेंडे का मकसद जो है वो पाकिस्तान के दुश्मनों की इस वक्त जो कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की आवाम के अंदर फ़ौज की नफरत पैदा की जाए, फ़ौज के ऊपर फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान इख्तलाफात इस तरह के पैदा किए जाएँ कि फ़ौज का मोराल जो है वो कम हो, फ़ौज डिमोरलाइज हो। और इसी सिलसिले में ये जो इस तरह का चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरह से नवाज शरीफ ने नफ़रत जो लोगों के अंदर फ़ौज की नफ़रत पैदा करने की कोशिश की, जो अवाम में उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की, इस सब के बाद बताया जा रहा है कि सबसे सख्त जो रिएक्शन है वो शुहदा की फैमिलीज़ का आ रहा है। शुहदा की फैमिलीज़ का रिएक्शन GHQ तक पहुँच रहा है
फ़ौज की आला क़यादत तक पहुँच रहा है और वो ये कहते हैं कि इस तरह से एक तमाम टीवी चैनल्स पर जो तकरीर लाइव दिखाई गई और फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया जो बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि देखें जब नजम सेठी ये कहते हैं कि फाटा में फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत है, अंदरूनी सिंध में भी नफरत है, बलूचिस्तान में भी बगावत है, तो बलूचिस्तान और फाटा में तो फ़ौजी जवानों पर हमले किए जाते हैं। आज भी चेक पोस्टों पर जो फ़ौजी जवान वहाँ पर मौजूद हैं वो किस लिए मौजूद हैं? जो एक फाटा के अंदर, अब तो फाटा नहीं रहा, अब तो वो हिस्सा बन गया है KPK का, लेकिन वहाँ पे आज भी वहाँ पर आज भी अगर कोई जवान किसी चौकी पर खड़ा है तो वो उस इलाके के अमन के लिए खड़ा है, वो उस इलाके के लोगों की हिफाजत के लिए खड़ा है। वो जवान जो वहाँ पर चेक पोस्ट के ऊपर खड़ा है, KPK के दूर दराज इलाकों में खड़ा है, हो सकता है वो जवान सिंधी हो सकता है वो जवान कश्मीरी हो सकता है वो नौजवान सराइकी वो बलोची हो सकता है वो पंजाबी हो सकता है वो पोठहारी हो, उसका इलाका, उसकी ज़बान, उसकी कौम कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर वो वहाँ पर खड़ा है तो वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, उस इलाके के अमन के लिए, उस इलाके के अवाम के लिए खड़ा है। लेकिन इस तरह से जब बताया जाता है, जब लफ्ज़ फ़ौज इस्तेमाल किया जाता है तो फ़ौज में फिर सारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत बेची जाती है, नफ़रत फैलाई जाती है और लोगों को इश्तियाल दिलाया जाता है और ये तासुब देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आज कुछ ख़राबी है तो उसकी वजह हमारी फ़ौज है। और यही वो एजेंडा है, यही वो कोशिश है जो मुसलसल हमारा दुश्मन कर रहा है। हमारे दुश्मन को पता है कि अगर पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, अगर पाकिस्तान को शिकस्त देनी है तो इसके लिए पाकिस्तान की आवाम के अंदर फ़ौज की नफ़रत पैदा करनी होगी और जब पाकिस्तानियों में फ़ौज की नफ़रत होगी, फ़ौज डिमोरलाइज होगी तो फिर पाकिस्तान को शिकस्त देने की कोशिश की जा सकती है। फिर भी इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उससे डेफिनेटली जो है वो इदारों के लिए मुश्किल सूरत हाल होती है। अब पहला काम तो हुकूमत का है कि हुकूमत जो है इस हवाले से बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत देखे कि सोशल मीडिया पर किस तरह से फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है। एक है जायज़ तनकीद हो सकती है, फ़ौज की पॉलिसीज़ पे बात हो सकती है, अगर फ़ौज की कहीं सियासी तौर पे मुदाखलत है उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन लफ्ज़ फ़ौज लेकर जब नफ़रत बेची जाती है, जब तनकीद की जाती है तो उसका मकसद फ़ौज की उन चंद फ़ौजियों की जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कोई पॉलिटिकल कोई इंटरफेरेंस है वो नहीं है, बल्कि उसका मकसद पूरी पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम है। और ये कौन है इसके पीछे, किसको नहीं पता है कि इसके पीछे कौन है और कौन इसके लिए फंडिंग करता है, कौन चाहता है कि पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो, कौन चाहता है कि लोगों के दिल में फ़ौज की नफ़रत हो। तो पाकिस्तान के इदारों को भी ये देखना होगा, पाकिस्तान की हुकूमत को भी ये देखना होगा कि वो तमाम लोग जो तनकीद नहीं, जो प्रोपेगेंडा फ़ौज के ख़िलाफ़ करते हैं, जो फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसका जो दिल चाहता है वो लिख रहा है, जिसका जो दिल चाहता है वो झूठी खबरें जो है वो चला रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ तो अकाउंट्स हैं जो बाहर से चल रहे हैं, वो तो चलो बाहर से चल रहे हैं, जो पाकिस्तान से चल रहे हैं, जो पाकिस्तान में दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या हो रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। वरना जिस तरह से जो नजम सेठी ने, जो घर के भेदी हैं, जो उन्होंने बताया है कि नवाज शरीफ क्या कोशिश कर रहे हैं, नवाज शरीफ क्या चाहते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि शुहदा की फैमिलीज इसलिए कंसर्न है कि उन्होंने, उनके जवानों ने, उनके बेटों ने उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। और अगर आज उनकी कुर्बानियों के, जिनके बच्चों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अगर उनको भी इसलिए उनको कोई ये कहता है कि ये फ़ौजी का वालिद है, ये उसकी वालदा है, ये उनका ख़ानदान है, उनके ऊपर तो फ़ख्र होना चाहिए और फ़ख्र है भी से अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब इस तरह से लोगों के अंदर नफ़रत पैदा की जाएगी फ़ौज की तो डेफिनेटली वो ख़ानदान वो भी डिमोरलाइज होंगे। तो ये इस मौके के ऊपर आम पाकिस्तानियों को इस बात को समझना होगा कि अगर कोई अपने करप्शन केसेस की वजह से, अपनी लूट मार को बचाने के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी करप्शन, लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग, अपने असासों और जायदादों के लिए पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत बेच रहा है तो उस शख्स का मुहासबा होना चाहिए, उसको शटअप कॉल देनी चाहिए और किसी भी तौर पे उस एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पूछें नवाज शरीफ साहब से कि क्या उनके ऊपर जो केसेस हैं क्या वो झूठे केसेस हैं। अगर वो झूठे केसेस हैं तो बता दें कि जिन फ्लैट्स के अंदर वो रह रहे हैं वो फ्लैट्स कहाँ से बनाए, वो पैसे कहाँ से आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कितना पूछा, JIT ने कितना पूछा, एहतसाब अदालत ने कितना पूछा, आज तक नवाज शरीफ रसीदें नहीं दे सके कि पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे और वो लंदन फ्लैट्स की रसीदें कहाँ पे हैं। कोई चीज़ वो नहीं बता सके। जितने वो लोग जिन्होंने वो पूरा केस सुना है उनसे ज़रा पूछें, सुप्रीम कोर्ट में जब हमने वो केस सुना कितनी बार, इवन के रिव्यू पिटीशन में जब ये गए उस वक्त भी अजमत शेख साहब ने, जस्टिस इजाज़ अफजल खान साहब ने, इजाज़ुल एहसन साहब ने, आसिफ सिद्दीक़ खोसा साहब ने,
तमाम जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उस वक्त भी उनको कहा गया था कि अब भी आप रसीदें ले आएँ, अब भी हमें कुछ दिखा दें, अब भी हमें कुछ बता दें, लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं दिखाया गया। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें एक बड़ी एक इदारों के लिए मुश्किल सूरत हाल है। नवाज शरीफ ने इदारों को बड़ी मुश्किल का शिकार कर दिया है। इदारों के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है कि वो क्या करें, क्योंकि उस देखें जो MQM थी, अल्ताफ़ हुसैन के बाद उन्होंने ख़ुद को अल्ताफ़ हुसैन से जो है वो लातल्लुक़ किया, तो तब MQM पाकिस्तान को काम करने की इजाज़त दी गई। तो अब नून लीग के ऊपर भी बहुत नवाज शरीफ की इस तकरीर का बोझ है कि आया क्या नून लीग वाले भी नवाज शरीफ के उस बयानी के साथ खड़े हैं जिसमें उसने नवाज शरीफ ने फ़ौज को गालियाँ दी, इल्ज़ामात लगाए और लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। बहरहाल देखते हैं इदारे से कैसे निकलते हैं। बहरहाल हर गुजरते दिन के साथ पता चल रहा है कि नवाज शरीफ का असल में एजेंडा है क्या, और जो एजेंडा नवाज शरीफ लेकर आए हैं वो प्रोडक्ट असल में किसका है और कौन चाहता है कि वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में बेचा जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।